फरमाइशी इंटरव्यूज के इस नए दौर में आपका स्वागत करेंगे। आपके साथ एक जोक मैं शेयर करता हूँ। एक देश में एक जोक चल रहा है इस वक्त कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि देखो कुछ भी हो जाए आएगा तो मोदी ही। तो एलेक्सा से किसी ने पूछा, एक गाना है साजन जी घर आए, बोला एलेक्सा प्ले साजन जी घर आए, और एलेक्सा बोलती है कि आएंगे तो मोदी जी। इन फरमाइशी इंटरव्यूज के में दोनों तरफ से एक्टिंग होती है, यानी ये अब एक मिश्रण बन गया है। इसमें पत्रकारिता कम हो गई है और एक्टिंग ज्यादा हो गई है, और दोनों तरफ से एक्टिंग होती है। इंटरव्यू देने वाला मासूमियत की एक्टिंग करता है, जैसे उसे कुछ पता ही नहीं, वो बेकसूर है, और इंटरव्यू लेने वाला पत्रकार सख्त सवाल पूछने की एक्टिंग करता है। इसलिए दोनों तरफ से एक्टिंग का आना बहुत जरूरी है। मोदी जी, ये इस सवाल को पूछने पर हो सकता है बड़ी आलोचना हो, लेकिन मैं पूछना चाहती हूँ। मैं भी एक इंसान हूँ, सुमित भी इंसान है, आप भी इंसान हैं, मेरी भी दो आंखें हैं, आपकी भी दो आंखें हैं। मैं भी कई बार ऐसा होता है थक जाती हूँ, और मैं ये कहती हूँ कि बहुत थकान होगी, अभी नहीं होगा। सच बताइए, वाई डोंट यू गेट टायर्ड? आप थकते क्यों नहीं हैं? आपको मज़ा आता है काम करने में, या कोई टॉनिक वगैरह आप ले रहे हैं? क्या राज क्या है? आपको मजा आता है काम करने में, या कोई टॉनिक वगैरह आप ले रहे हैं? इंटरव्यू देने वाले का मकसद होता है जनता की राय अपने पक्ष में कर लेना। अक्सर ऐसे इंटरव्यूज किसी न किसी केस में फंसे हुए आरोपी देते हैं। मोदी जी, रफाल पर मैं बहुत सारे डिबेट करती हूँ, हमने बहुत सवाल पूछे हैं। सवाल ये है, जब वो आरोप लगाते हैं, किसी ने काउंटर क्वेश्चन किया, कोई तो बताओ भाई तुम कहां से कह रहे हो ये? सर, कुछ रिपोर्ट छपी अखबारों में, ये कहा गया कि प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस सीधे नेगोशिएट कर रहा था डसॉल्ट कंपनी के। उसके संबंध में भी वित्त मंत्रालय ने साफ कह दिया है, डिफेंस मंत्रालय ने साफ कह दिया है, फाइल पे क्लियर हो चुका है जी। अब आप ये भी कह सकते हैं कि भाई ये एयरफोर्स इतना बड़ा ऑपरेशन करता था, प्रधानमंत्री क्यों जागते थे? अब आपको ये भी इतराज हो सकता है। नहीं तो मेरे देश का प्रधानमंत्री बनने की जरूरत क्या थी? अगर कुछ बुरा होता है तो आप सवाल जवाब मुझसे करते हैं, और मैं काम करता हूं तो आपको कहते हैं भाई काम क्यों करते हो? ये क्या सोच है आप लोगों की? और इंटरव्यू लेने वाले पत्रकार का मकसद होता है कि अपने चैनल पर किसी भी कीमत पर ज्यादा से ज्यादा टीआरपी हासिल करना, यानी दोनों तरफ का शुद्ध लाभ, दोनों का पूरा पूरा फायदा। अगर राजनीति के हिसाब से देखें तो आप राजनीति के शोले हैं। शोले सुपर हिट हुई थी लेकिन दोबारा नहीं आई, वो सफलता दोबारा दोहराई नहीं जा सकी। या आजकल एक नई पिक्चर आई है एवेंजर्स, जो हर 2-3 साल में उसका एक नया वर्जन आता है, उसका एक सीक्वल आता है और सुपर हिट होता है। आप क्या बनना चाहेंगे? राजनीति का शोले आप बनना चाहेंगे, या एवेंजर्स की तरह आप अपने आप को लगातार अपडेट करते रहेंगे? जब आप 2014 में प्रधानमंत्री बने और आप इस तरह के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में जाया करते थे, और अब आप जब 2018 में अब जब आप जाते हैं, आपको कुछ फर्क महसूस होता है तब के स्टेटस में भारत के और आज के स्टेटस में? ये इंटरव्यू सोशल मीडिया पर देश में सबसे ज्यादा नापसंद किया जाने वाला इंटरव्यू बन गया है। लेकिन सोशल मीडिया कई मामलों में बड़ा ईमानदार माध्यम है, क्योंकि सोशल मीडिया पर आपको तुरंत पता चल जाता है कि देश के लोग या दुनिया के लोग जब इस कंटेंट को देख रहे हैं, जब इस इंटरव्यू को देख रहे हैं, तो वो इसे पसंद कर रहे हैं या नापसंद कर रहे हैं। असल में ऐसे इंटरव्यूज आरोपी की पीआर एजेंसी या आरोपी के वकील द्वारा तय करवाए जाते हैं, वो ही इन्हें फिक्स करते हैं। इन फरमाइशी इंटरव्यूज की पटकथा पहले से लिखी जा चुकी होती है, और ऐसे न्यूज चैनल्स को ये इंटरव्यू दिए जाते हैं जहां इंटरव्यू देने वाले व्यक्ति को और उसकी पूरी टीम को यह लगे कि इस चैनल पर जाना हमारे लिए बिल्कुल सेफ रहेगा, ये चैनल हमारे हक की बात करेगा, ये चैनल हमारी तरफदारी करेगा। और वो सारे चैनल्स को स्टडी करते हैं, फिर देखते हैं कि सारे न्यूज चैनल्स में से कौन सा ऐसा न्यूज चैनल है जो उनके तरफ की बात कर रहा है। फिर उसे अप्रोच किया जाता है, उनकी पीआर की टीम या उनके वकील वहां किसी पत्रकार से बात करते हैं और कहते हैं कि हम आपको एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू दिला देते हैं जिसमें टीआरपी की पूरी गारंटी है, लेकिन आप पूछेंगे वही जो हम कहेंगे। यानी पटकथा पहले से तैयार कर ली जाती है और फिर दोनों तरफ से एक्टिंग होती है। कल मैंने आपसे कहा था कि मीडिया ने खुद को एक्सपोज कर दिया है, अब सवाल दर्शकों पर है, अब परीक्षा दर्शकों की है। एक परीक्षा थी मीडिया की, जिसमें मीडिया का एक बड़ा हिस्सा परीक्षा में फेल हो गया।
अब परीक्षा है दर्शकों की, और हमें भी इस बात का इंतजार रहेगा कि जब अगले हफ्ते न्यूज चैनल्स की रेटिंग आएगी तो इस इंटरव्यू को कितनी टीआरपी मिलती है।